चंडीगढ़ में बिगड़ते जा रहे कोरोना हालातों को काबू में करने के लिए नए फैसले लेने से पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने आज एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। इसमें प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, सीपीआई, सीपीएम समेत सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए और शहर में कोरोना के हालात को नियंत्रण में करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को अपने सुझाव दिए। इस मीटिंग पर आज दिन भर पूरे शहर की नजर लगी हुई थी, क्योंकि माना जा रहा था कि चंडीगढ़ प्रशासन लॉकडाउन समेत कुछ बड़े और कड़े फैसले ले सकता है। इस मीटिंग के बाद पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उम्मीद की जा रही थी कि वह मीटिंग के फैसलों की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने फिलहाल लॉकडाउन जैसा कोई कदम तो नहीं उठाया है, लेकिन लॉकडाउन के मसले पर भाजपा और कांग्रेस जरूर आमने सामने आ गई। सर्वदलीय मीटिंग में कांग्रेस ने जहां लॉकडाउन का कड़ा विरोध किया, वहीं भाजपा ने लॉकडाउन का समर्थन किया। इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के महासचिव चंद्रशेखर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य पवन कुमार शर्मा। इन दोनों ही नेताओं ने इस सर्वदलीय मीटिंग में अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। ऐसा था, हमारी एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात हुई उस मामले में। हमने अपना पार्टी का पक्ष, मैंने बतौर मेंबर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो मैंने अपना पक्ष रखा और मैंने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी निवेदन किया कि लॉकडाउन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, शहर एकदम खत्म हो जाएगा। आपने पहले भी 1 साल लॉकडाउन लगा के रखा है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा, मैंने ये कहा कि आप ये बताएं कि आपके पास वेंटिलेटर कितना है, आपके पास कोविड के बेड कितने हैं, आपके पास क्या इंतजाम है। ये आप डेली का डेली अपडेट करके ये मीडिया को दीजिए और पेपरों में ये डालिए कि हमारे पास ये इंतजाम है। ऑक्सीजन का क्या इंतजाम है। तो मैंने बताया कि कुछ रोज, 1 हफ्ता पहले हमारा अहमद अली जो हमारे मिनोरिटी सेल के चेयरमैन थे, उसकी मिसेज हॉस्पिटल गई, जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 16, और उसको वेंटिलेटर नहीं मिला और 4 बजे उसकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीजें मैंने बताई। मैंने बताया कि जो मिडिल क्लास है, बिलो मिडिल क्लास जो लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो मर रहे हैं। यदि आप लॉकडाउन लगाओगे तो लॉकडाउन बीमारी से कम बंदे मरेंगे, भूखमरी से ज्यादा मरेंगे। मैंने आपको ये सारी बातें एडवाइजर साहब को बताई और खास करके मैंने कहा कि आप कहते हो सेल्फ क्वारंटाइन हो जाओ। लेबर कॉलोनियों में 1-1 कमरे का मकान है, 6-6 बंदे रहते हैं, कहाँ सेल्फ क्वारंटाइन हो जाएंगे। इससे तो ये बहुत बढ़ेगा। मैंने उन्हें बताया कि आप ये भवन वगैरह हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, इनको लीजिए, क्योंकि आपने सस्ते दाम पे ये भवन दिए हैं, जगह दी है, इनको लेके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाइए और लोगों को खाने पीने और रहने का इंतजाम कीजिए और मेडिसिन वगैरह की पूरी सुविधा आप लोगों को दीजिए। बताइए कि ऑक्सीजन है हमारे पास, वैक्सीनेशन है, और लोगों को एजुकेट कीजिए इन सब के बारे में। ये सारी बातें मैंने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को बताई हैं और उन्होंने कहा है कि आपकी सजेशन वैल्यूएबल हैं, हम इस पे गौर करेंगे। वो कितना गौर करती है एडमिनिस्ट्रेशन, कितना नहीं करती, ये तो पता लगेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। इसी की वजह से आपने देखा होगा जो मद्रास हाई कोर्ट है, उसने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पर्चा दर्ज करने के आदेश देने के ऑर्डर किए हैं और कहा है कि सारी इंस्टीट्यूशन खत्म होती जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के भी ऐसे फैसले आए हैं। तो इसलिए सरकार को कुछ सख्त कदम करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज नहीं थोपनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने लॉकडाउन का समर्थन किया है। बीजेपी ने कहा है कि प्रशासन चाहे तो लॉकडाउन लगा दे, जबकि लॉकडाउन जो है व्यापारी के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, कामगार के लिए, सभी के लिए जो लॉकडाउन है वो नुकसानदायक है। आज की जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भाजपा के अलावा कांग्रेस, अकाली दल, आप और बहुजन समाज पार्टी के नुमाइंदे हाजिर रहे और सबने बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा की। उसमें जो भी पवन जी ने बताया, इनके बड़े अच्छे सुझाव थे और लोगों ने भी बड़े अच्छे सुझाव दिए। उसमें
क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाना, वैक्सीनेशन की जो सप्लाई है उसको प्रॉपर करना, ऑक्सीजन को प्रॉपरली अवेलेबल करवाना लोगों के लिए, ये सब चीजें रही। लेकिन जो मेन मुद्दा रहा, एक जो शहर में इस समय बात चल रही है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, प्रशासन इसके बारे में क्या सोच रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सुझाव दिया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की बात का समर्थन किया कि जो लॉकडाउन है वो लास्ट विकल्प है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि लास्ट का मतलब ये है कि ये चीज हो ही नहीं सकती, परंतु हमने एक बात इसमें ये ऐड करी है कि ये जो लॉकडाउन लगे या नहीं लगे, ये प्रशासन अपने तौर पर फैसला मत ले, इसके लिए जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनकी राय को माना जाए, उनकी राय को प्रमुख रूप से आगे रख के लॉकडाउन लगाने या ना लगाने का फैसला किया जाए। ये टोटली उन पर छोड़ दिया जाए। अगर वो रिकमेंड करते हैं तो लॉकडाउन लगाना भी चाहिए। अब उससे चाहे कोई नाराज होता है, चाहे किसी के पक्ष में जाती है बात या विपक्ष में जाती है, उस चीज को छोड़कर इस समय जो प्रमुख मुद्दा है कि लोगों की सेफ्टी देना, हेल्थ की सेफ्टी देना, जान की सेफ्टी देना, तो इस समय ये मुद्दा है। और इसके लिए जो लोग एक्सपर्ट है वो हमें बताएं कि भाई इस समय अब लॉकडाउन जरूरी है या नहीं। प्रशासन उनकी बात पर विचार करके ये बात रखे, ना कि ये भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है। एक बात तो ये रही। और दूसरी बात, सभी पार्टियों ने वहां पर ये बात कही कि अवेयरनेस कैंपेन बढ़नी चाहिए। हम भी इस बात से सहमत है कि अवेयरनेस कैंपेन बढ़नी चाहिए, लोगों को मास्क के प्रति या वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि ये जो कोविड का सारा चल रहा है, प्रकोप चल रहा है, पिछले पूरे 1 साल हो चुका है इसको, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये जानकारी है कि ये कितनी भयंकर बीमारी है। पूरी दुनिया भर में इससे कितने लोगों की जान जा चुकी है, कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और जो लोग ठीक भी हो गए हैं उनका बाद में क्या हाल रहता है, मतलब इस बीमारी के आफ्टर इफेक्ट क्या है। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता भी कोरोना की जद में आए हैं। ये मेरा एक व्यक्तिगत मत है कि थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्टनेस भी आनी चाहिए, साथ में अवेयरनेस कैंपेन करती रहनी चाहिए। हम इस बात से पक्का है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का धन्यवाद किया। इस समय रहते यहाँ पर जो 3 प्लांट शुरू हो गए हैं ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए, तो जिस भी व्यक्ति ने इनिशिएटिव लिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसका धन्यवाद किया गवर्नर साहब के माध्यम से। और ये भी एक मांग करी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जनरेटर लग चुके हैं उसी तर्ज पर और भी जनरेटर लगाए जाएं, ताकि यहाँ पर किसी भी समय ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पूरी की जा सके। किसी स्टेट की हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया या सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, हम उसको छोड़कर अपने चंडीगढ़ शहर की चिंता करें। हम यहाँ पर अगर सक्षम होंगे तो यहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा, हमारा शहर बचा रहेगा। एक सुझाव जो आया है कि सिर्फ को, या तो 1 मिनट जी शर्मा जी, या मैं क्विट कर जाता हूँ, छोड़ जाता हूँ। जी बोलिए। मैं यही कह रहा था कि इन्होंने जितनी 5 स्टेटों में इलेक्शन रैलियां की हैं, क्या इन्होंने देखा है कि हम तो कोविड 19 के हिसाब से कर रहे हैं? हमने वहां पर भी ये बात करी और ये बात मैं आपको दोहराता हूँ। जहाँ इलेक्शन होता है वहां वैक्सीन फ्री होती है, जहां इलेक्शन नहीं होता वहां वैक्सीन के पैसे चार्ज करने की बात होती है। वेस्ट बंगाल में अनाउंस किया कि वैक्सीनेशन फ्री, बिहार में अनाउंस किया कि वैक्सीनेशन फ्री। जहां इलेक्शन होता है वहां वैक्सीनेशन फ्री, जहां इलेक्शन हो चुका होता है वहां वैक्सीनेशन फ्री नहीं है। ये बीजेपी का दोहरा स्टैंड, आप इनसे पूछ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम चंडीगढ़ के मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तरह कि वहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, वहां बीजेपी के नेता ऐसा, 100 एग्जाम्पल होंगे जो मैं भी गिना सकता हूँ। केरल में राहुल गांधी ने इतनी सारी रैलीज करी, खुद कोरोना संक्रमित होकर बैठ गए। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें मेरे पास भी है जो मैं बोल सकता हूँ इस समय। लेकिन एक बात वहां पर भी आई कि इस समय हम सभी
राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर काम करें, अपने शहर के लिए काम करें। और मैं आज आपके माध्यम से पवन जी को फिर ये बात कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, बस इतना बता दो पर्सनली और पार्टी की तरफ से मैं अपील करना चाहूंगा कि इस समय राजनीति को परे रखे, राजनीति को परे रखे शहर की जनता के लिए काम करें। आपको अगर ध्यान हो, हमने पिछले साल जब ये कोविड शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया, सारे शहर उसका गवाह है। उस समय आपके लोग कहाँ थे? उस समय आपके लोग पूरी प्रधानमंत्री की राय मान रहे थे, आप पूरे अपने घरों में बैठे हुए थे, कोई एक सेकंड के लिए भी बाहर नहीं आया, किसी ने आके जनता में अपनी शक्ल नहीं दिखाई। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने 2.5 करोड़ रुपया अपने पल्ले से शहर की जनता के लिए, शहर की भलाई के लिए खर्च किया, रक्तदान भी किया, लोगों को खाना भी पहुंचाया, और जिसको जो चाहिए था वो हमने प्रोवाइड कराया। पवन जी, दोष लगाना बड़ा आसान होता है, मैं भी लगा सकता हूँ, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे दोष लगाने से जो पर्पज था ना उसकी मीटिंग का, वो खत्म हो जाता है। आपको ये बात वहां पर भी हमने कही, हमने भी अपने सुझाव दिए, हमने माने कि अच्छे सुझाव है, हमने भी आपको सुझाव दिए, हमने भी गवर्नर साहब को सुझाव दिए कि भाई हम किस तरह इस समय अपने शहर को बचा सकते हैं। तो आज की ये जो सारी बातचीत है, उसका मुद्दा अगर अपना शहर रहे, अपने शहर के लोगों की भलाई रहे, मेरे ख्याल से वो ज्यादा उचित रहेगा। देखिए, ऐसा है, ये जो फैसला है ना, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लेना है कि फ्री होगा या नहीं होगा। जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो लोग प्रशासन में बैठे हैं, जो इस सारी चीज को मैनेज कर रहे हैं, इसका फैसला वो लेंगे। इसलिए मैं अपने आप से कह दूं कि फ्री होगा या नहीं होगा, ऐसा मैं तो नहीं कह सकता अभी आपको। जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है, जो भी रहेगा, वो पूरे देश भर के लिए रहेगा, सिर्फ चंडीगढ़ के लिए नहीं रहेगा। वो जो भी चीज लागू होगी, फ्री किया आपने, बिहार के लिए फ्री किया, चंडीगढ़ के लोगों ने क्या गुनाह किया? अभी तक तो फ्री लग रही थी। जो लोग सरकारी, जो हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज है, वहां पर जाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, उनको तो फ्री हुई है। मैंने खुद की वैक्सीनेशन की डोज ली है, मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ा। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी लाइन में खड़े होने की जिनको आदत ही नहीं है, या जिनके पास पैसे हैं, वो गए वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, उन्होंने पैसे दिए, लगवाई। अब प्राइवेट हॉस्पिटल का अपना प्रोटोकॉल है, वहां पर लेते हैं पैसे। हो सकता है, लेकिन ये बात विचार की जा सकती है कि ये सरकारी अस्पतालों के साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी ये सुविधा फ्री हो। हम ऐसी बात पर विचार कर सकते हैं, और विचार करने के बाद ठीक लगेगा तो हम अपनी हाईकमान को ये बात अपनी दे सकते हैं कि चंडीगढ़ के में भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा और प्रदेशों में हुआ। चंडीगढ़ और प्रदेशों के लोकतांत्रिक ढांचे में फर्क है। यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, प्रदेशों में सरकारें हैं, सरकारें अपने लेवल पर डिसीजन लेती हैं। यहाँ पर जो डिसीजन होता है, यहाँ पे अधिकारियों के लेवल पर डिसीजन होता है। पवन जी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ कोई भी चीज का डिसीजन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर करता है। तो हम अपनी जो बात है, जो ये बात कर रहे हैं, इस पर विचार करेंगे और इसको अपनी हाईकमान तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा आप सबके सामने आएगा। ऐसा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोगों की भलाई के लिए ये चीज हो सकती है तो हमें क्या प्रॉब्लम है इसमें करने में। ये मैं पवन जी की बात को इसका समर्थन करता हूँ। पवन जी ने ये बात कही थी और प्रशासन ने ये बात मानी भी है। गवर्नर साहब ने इस बात को एंडोर्स किया है कि कोविड सेंटर बनने चाहिए। जो लोग घरों में अकेले अकेले इसके कोरोना से इफेक्टेड हैं, उनके लिए अलग से कोविड सेंटर बनने चाहिए। और उसमें जो भी संस्थाएं हैं, चाहे धनी लोग हैं, जो लोग भी इसमें मदद कर सकते हैं, उसकी मदद की अपील गवर्नर साहब ने की है। एक मरले के मकान में 6 बंदे रह रहे हैं, वो कहाँ से क्वारंटाइन हो जाएंगे? एक मरले में। पवन जी मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। हमने वहां पर भी आपकी बात का समर्थन किया। हमने इस बात को माना कि आपकी बड़ी अच्छी ये जो आपने सजेशन दी है, ये बहुत अच्छी सजेशन है, हम इसके साथ हैं। ये जो तो जो शहर की संस्थाओं से, अमीर लोगों से ये जो अपील की गई है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अपील करता हूँ कि पिछली बार भी सभी लोगों के सहयोग से हम शहर की जनता की सेवा कर पाए, और इस बार फिर उनसे अपील करते हैं कि
दिल खोलकर इस काम में अपना दान दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, जिससे जो लोग आज सक्षम नहीं है उनकी मदद हो पाए। केयर फंड को भी इस्तेमाल कीजिए। एक बात और आपको मेंशन करना चाहूंगा, मैं कह रहा हूँ पीएम केयर फंड को इस्तेमाल कीजिए चंडीगढ़ के लिए है, चंडीगढ़ के लिए पीएम केयर फंड को भी इस्तेमाल कीजिए कि जिस तरह कोविड वॉर रूम बनाया है प्रशासन ने, उसी तरह एक मेडिकल वॉर रूम भी क्रिएट किया जाए और जिसमें 3 लाइन हो, तो जिसको जैसी दिक्कत हो वो उसी लाइन पर कॉल करे, ना कि वो हर हॉस्पिटल की या जहां पर भी किसी ने कोई हेल्पलाइन नंबर दिया है सबको वो छानता फिरे। पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर हेल्पलाइन हो, आदमी वहीं पर बात करे और वहीं पर उसकी बात का सोल्यूशन हो जाए। हमने इसके लिए मेडिकल वॉर रूम की भी डिमांड करी है, पीएम जो लगभग प्रशासन ने मान ली है। पीएम केयर फंड जो है उस स्टेट के लिए नहीं है, यहाँ इलेक्शन होता है, चंडीगढ़ इलेक्शन हो चुका है, लेकिन पीएम केयर फंड यहाँ भी इस्तेमाल कीजिए, ये भी अपनी हाईकमांड को बोलिए। भाई साहब, हमने ये बोली है, जो ऑक्सीजन के जो जनरेटर लगे हैं 3, ये उसी कारण से लगे हैं, अगले 3 और लगने जा रहे हैं। ये हमने प्रशासन को ये अपने जो पार्टी के सीनियर लोग हैं उनके ध्यान में हमने चीज लाई थी। ऑक्सीजन की खाने वाले भूख से नहीं मर सकते, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की मदद पे आ गई है। ऑक्सीजन हमें यूएई अरबियन कंट्री सप्लाई कर रहे हैं। हमारी ये दयनीय हालत है, 1 साल के अंदर हम ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं कर सके। इनकी स्टेट, ये आपकी इनकी स्टेट है, ये आपके सामने हरियाणा, जहां बिना ऑक्सीजन के लोग मरे हैं, कोविड डेथ विदाउट ऑक्सीजन हुई है। खाने वाले भूख से नहीं। पवन जी, मैंने आपको पहले भी बात करी है कि हम सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी आपको कई एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ क्या क्या कमियां रही है। जुमलेबाज तो हमारे मोदी की हैं और कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ यदि गवर्नमेंट प्रॉपर सप्लाई करे ऑक्सीजन की, ये किसकी जिम्मेवारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिए? पीएम केयर फंड किस लिए है? ये आपूर्ति कौन करेगा? रेलवे ट्रांसपोर्टेशन किसके पास है? बात कीजिए आप, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन किसके पास है? सप्लाई किसने सुनिश्चित करनी है? अरे आप हरियाणा में तो बचा लो लोगों को, वहां तो आपकी स्टेट, आपकी गवर्नमेंट है। अब ऐसा है कि किसी को भी किसी बात के लिए दोष देना बड़ा आसान। अभी आपने एग्जांपल दे दिया कि पंजाब में भी हालात हुए, ऑक्सीजन की वजह से 6 लोग मर गए हैं। भाई साहब, ये जो प्रपोजल आई थी जनरेटर लगाने की, ये सभी प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार ने बोला था, लेकिन अगर किसी ने समय रहते उसका प्रबंध नहीं किया तो उसका दोष अगर हम केंद्र सरकार को देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान में चंडीगढ़ में इस चीज पर ध्यान दिया गया और यहाँ पे टाइम रहते वो लगा लिए गए, आज उसका हमें लाभ मिल रहा है। भाई दूसरी बात कि कौन क्या कर रहा है, बहुत सारे आप वीडियोस देख रहे हो कि ट्रेन चल रही हैं ऑक्सीजन के, वो लेकर जा रही हैं, जो ट्रक लेकर जा रही हैं, विदेशों से कितनी हमारी मदद हो रही है, वो भी आप सबके सामने होगा। मुझे लगता है कि वो चीज आप अपने ध्यान में कर ले हैं तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन सिर्फ अगर आपको लगता है कि राजनीति करके ही सारा फायदा हो सकता है या बीमारी से बचा जा सकता है, तो वो आपकी इच्छा है। जो सरकार ने 70 साल में तैयार किया था वो आपने बेच दिया। आपने क्या किया ये तो बता दो, आपने क्या किया ये तो बता दो। ऑल पार्टी मीटिंग में एक बात सामने आई कि हमारे चंडीगढ़ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इवन केरल तक के जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनकी देखभाल कर रही है। तो हमने वहां पर एक सुझाव दिया कि जो कोविड से रिलेटेड पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, हम उनको मना नहीं कर रहे हैं कि वो ना आए, हम उनका इलाज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जिनको बहुत जरूरी है यहाँ पर एडमिट करना, वही लोगों को यहाँ पर एडमिट किया जाए ताकि जो शहर की जनता है उसके लिए जो प्रबंध है उसका लाभ उनको मिल सके। एक बात। दूसरी बात कि ये जो कमी की बात आ रही है कि बेड्स कम है, वैक्सीनेशन कम है, तो वैक्सीनेशन तो पूरी हो गई है, वैक्सीनेशन मिल रही है पूरी खुले तौर पर। कल परसों में कमी आई थी, लेकिन उसको हमने अपने माध्यम से बातचीत करके उसको पूरा करवाया। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वेंटिलेटर्स की आ रही थी, बेड्स की आ रही थी, तो बेड्स के लिए भी और प्रबंध किया जा रहा है। नए कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं। वहां पर सेक्टर 48 में पिछले साल भी वो कोविड सेंटर बना था, इस बार भी उसको बनाया जा रहा है और उसमें 800 बेड्स का प्रबंध किया जा रहा है। और जहां तक बात है अपना ये मेडिकल स्टाफ की,
तो मेडिकल स्टाफ के भी उसकी भी कमी ना हो, उसके लिए भी हमने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की है कि इस समय जो लोग रिटायर भी हो चुके हैं उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं, उनको वॉलंटरली, बहुत सारे लोगों की हमें रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें काम दीजिए। और जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग थे, हमने प्रशासन को कहा कि उनको अपने साथ मिलाएं, जहां हम उनकी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं उनका लाभ हमें जरूर लेना चाहिए। ऐसी हमने रिक्वेस्ट की है, प्रशासन ने उसको माना भी है। एक बात। दूसरी बात, ये जो मेडिकल स्टाफ की कमी आ रही है बहुत सारी जगह, जो प्रोसेस में है उनको एम्प्लॉय करने के लिए जो रहता है सिस्टम, प्रोसेस में है, बहुत जगह इंटरव्यूज हो चुके हैं, बहुत जगह उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि ऐसे लोग जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं और जो इस प्रोसेस के या बीच में है या जिसको पार कर चुके हैं, सिर्फ अपॉइंटमेंट की वेट कर रहे हैं, तो उनको भी फटाफट से अपॉइंट किया जाए ताकि वो अपना सहयोग इस काम में हमें दे सके। लॉकडाउन आखिरी विकल्प है। उससे पहले आज की बातचीत में, सर्वदलीय बैठक में बहुत सारे सुझाव आए हैं। मुझे लगता है कि शायद लॉकडाउन तक पहुंचने की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन इसमें सबसे जरूरी जो बात है कि इस समय लोगों को अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। लोगों को अवेयरनेस जो कैंपेन चला रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे प्रशासन है, चाहे कोई भी लोग हैं, उनको मानना पड़ेगा, कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, हाथ सैनिटाइज करना पड़ेगा और बिना काम से घर से बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा। ये जो बेसिक कुछ स्टेप्स है, ये सभी लोगों को अपनाने पड़ेंगे। अगर लोग नहीं अपनाते तो बहुत चांस है, ठीक है इस समय प्रकोप जरा बढ़ा हुआ है, लेकिन ये चीज कम भी हो सकती है। आज ही मैंने पेपर में खबर पढ़ी थी कि जो महाराष्ट्र जहां से सारी शुरू हुई थी, इस साल भी पिछले साल भी, जहां पे इतनी खबरें आ रही थी, लेकिन अब वहां पे कंट्रोल होना शुरू हो गया। और कंट्रोल होने की वजह सिर्फ एक ही है कि लोगों ने अपने आप पर कंट्रोल किया है। लोगों ने जो गाइडलाइंस है उनको मानना शुरू किया है, इस वजह से वहां पर रोक लगी है। तो इसी तरह चंडीगढ़ में भी लोग जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, खामखा घरों से बाहर निकलना बंद करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। अगर यहाँ भी लोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन की स्थिति यहाँ आने वाली। नहीं, चंडीगढ़ प्रशासन का रुख पॉजिटिव था। सभी की सुजेशंस को उन्होंने बड़े पॉजिटिव ढंग से लिया। गवर्नर साहब पूरी मीटिंग में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आए उन्होंने खुद उसको अपने नोट किया और सारी बातचीत के बाद जो उनका भी प्रशासन की तरफ से जो वक्तव्य आया वो बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने कहा यह बात कि आपने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं और उसमें एक बड़ी मेजर बात रही कि सबने ये कहा कि आपने चाहे ये बैठक लेट बुलाई है लेकिन बुलाई है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। प्रशासन ने बड़े खुले दिल से सभी के सुझावों को स्वीकार किया है और उन पर अमल करने का हमें भरोसा दिलाया। प्रशासन कड़े कदम उठाएगा या नहीं उठाएगा ये तो वही लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन ऐसा कोई संकेत उन्होंने इस बात का नहीं दिया है। ज्यादा जोर इसी बात पर रहा कि अवेयरनेस कैंपेन और बढ़ानी चाहिए, सुविधाएं और बढ़ानी चाहिए। जो चंडीगढ़ में दिक्कतें छोटी मोटी आ रही हैं उनको बिल्कुल एकदम से रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। अभी प्रशासन ने हमें ये भरोसा दिलाया कि उस दिशा में वो काम करेंगे।